237,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक विमान में अचानक से धुआं भरने लगता है। यह उस दौर की बात थी जब प्लेन में सिगरेट पीने की इजाजत हुआ करती थी, लेकिन ये सिगरेट का धुआं नहीं था। इसका रंग ब्लू था और इसमें सल्फर की गंध आ रही थी। धुआं कहां से आया कोई कुछ समझ पाता। इतने में कॉकपिट की स्क्रीन पर बिजलियां पहुंचने लगी, वो भी ब्लू कलर की। राडार में देखा तो पता चला मौसम साफ है, फिर बिजलियां कहां से आई इस सवाल का जवाब मिलता इससे पहले ही अचानक प्लेन का इंजन ने काम करना बंद कर दिया। प्लेन में 4 इंजन थे, लेकिन फिर दूसरा इंजन भी बंद हो गया और एक एक करके चारों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, हवा में ग्लाइडर बने इस प्लेन में क्रू को मिलाकर 263 लोग सवार थे, जिनकी जिंदगी अब हवा में लटक गई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट नंबर 009 जकार्ता इंसिडेंट 1982। दोस्तों, 24 जून 1982 ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 009 अपने आखिरी लेग में कुआलालंपुर से ऑस्ट्रेलिया के लिए पर्थ शहर के ऊपर उड़ान भर रही थी। इस फ्लाइट के पायलट का नाम कैप्टन एरिक मूडी था। मूडी को उड़ान का लंबा अनुभव था, लेकिन उस रोज जो उनके और उनके प्लेन के साथ हो रहा था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इंजन का फेल होना आखिरी चरण था, क्योंकि मुसीबतों की शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी थी। डिनर के बाद कैप्टन मूडी फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाने के लिए उठे, तभी उन्हें कॉकपिट में धुआं सा दिखाई दिया। मूडी को लगा कि लोग सिगरेट पी रहे होंगे, लेकिन ये धुआं तंबाकू का नहीं था, ये नीले रंग का धुआं था जिसमें से सल्फर की गंध आ रही थी। मूडी ने प्लेन के सिस्टम चेक किए, कहीं कोई आग नहीं लगी थी। मूडी कुछ समझ पाते इतने में कॉकपिट की स्क्रीन पर उन्हें स्पार्क दिखाई देने लगा। ब्लू और पर्पल रंग की बिजलियां, जिन्हें एविएशन की भाषा में सेंट एल्मोस फायर कहते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब प्लेन खराब मौसम या बादलों के बीच से उड़ान भरता है। यूं तो सेंट एल्मोस फायर से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उस रोज दिक्कत ये थी कि मौसम एकदम ठीक था, इसके बावजूद पूरा प्लेन सेंट एल्मोस फायर से घिरा हुआ था। पायलट मूडी ने मौसम का राडार चेक किया। राडार भी यही बता रहा था कि मौसम एकदम साफ है। मूडी ने फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रेप्स की ओर देखा। ग्रिप्स ने इंजीनियर वेरी फ्रीमैन की तरफ निगाह डाली। इन सबका जो मिला जुला उड़ान का अनुभव था वो 50 साल से ज्यादा का था, लेकिन फिर भी किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रिप्स ने एहतियातन सभी यात्रियों के लिए सेफ्टी बेल्ट का साइन ऑन कर दिया। दोस्तों, पीछे यात्रियों को ज्यादा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। धुआं अंदर भरता जा रहा था और साथ में अंदर का तापमान भी इंक्रीज होता जा रहा था। तभी खिड़की पर बैठे एक यात्री ने बाहर निगाह डाली। उसने देखा कि प्लेन का इंजन नीली चिंगारियों में नहाया हुआ है। दोस्तों, शाम के 8:42 पर अचानक जोरों की आवाज आई। फर्स्ट ऑफिसर ग्रिप्स ने पायलट को बताया कि प्लेन का जो चौथा इंजन है वो भी बंद हो चुका है। कैप्टन मूडी कुछ परेशान हुए, लेकिन चिंता की अभी कोई बात नहीं थी। प्लेन में कुछ 4 इंजन थे, लेकिन अगले ही मिनट चिंता की बात हो गई, क्योंकि प्लेन के बाकी के 3 इंजन भी एक एक करके बंद हो गए थे। यानी 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा 3.5 लाख टन का विमान मिनटों के अंदर ग्लाइडर बन गया था। फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट हुआ और एक पायलट की आवाज थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर कैप्टन, देयर इज ए स्मॉल प्रॉब्लम। कुर्सी का जो बेल्ट वगैरह वो सब बांध लीजिए। इसके बाद जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो दिए गए। दोस्तों, प्रॉब्लम यह था कि प्लेन के जो कैप्टन थे मूडी को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना था, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने कैलकुलेट किया तो पता चला कि प्लेन का जो ग्लाइडिंग रेशियो है 15:1 का है। मतलब अगर प्लेन 15 किलोमीटर आगे की ओर जाएगा तो इस दौरान हाइट में 1 किलोमीटर की गिरावट आएगी। प्लेन अभी 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस हिसाब से वो ग्लाइड करते हुए अभी कुल 23 मिनट तक उड़ान जारी रख सकता था और 168 किलोमीटर आगे की यात्रा कर सकता था। मूडी ने हिसाब लगाया कि इतनी देर में वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचकर लैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, प्लान तो अच्छा था, लेकिन इसमें एक अड़चन थी। जकार्ता से पहले ऊंचे पहाड़ पड़ते थे, जिन्हें पार करने के लिए कम से कम 3,500 मीटर की ऊंचाई बरकरार रखनी। कैप्टन मूडी ने क्रू से कहा, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो प्लेन को मोड़कर इंडियन ओशियन में लैंड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्लेन को पानी में लैंड करने की ट्रेनिंग तो उन सभी को मिली थी, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने बोइंग 747 को पानी में लैंड नहीं कराया था। बहरहाल क्रू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ग्रिप्स ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर उन्हें इस इमरजेंसी से अवगत कराया। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वजह थी कम्युनिकेशन के दौरान हुआ एक कंफ्यूजन। ग्रिप्स ने एटीसी को बताया कि उनके चारों इंजन फेल हो चुके हैं, लेकिन एटीसी को लगा कि सिर्फ चौथा इंजन फेल हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसे बड़ी इमरजेंसी नहीं माना। कुछ देर बाद ग्रिप्स ने एक दूसरे प्लेन से संपर्क स्थापित किया। उस प्लेन के पायलट ने ग्रिप्स की बात एटीसी को बताई। एटीसी ने ग्रिप्स को लैंडिंग की मंजूरी दे दी। उधर पायलट मूडी की तमाम कोशिशों के बावजूद प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। इंजन के साथ साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर का जो हवा का दबाव था वो गिरता जा रहा था, यानी ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। मदद के लिए लोगों ने इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क का सहारा लिया। कॉकपिट में भी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत थी, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ग्रिप्स का जो ऑक्सीजन मास्क था उसी समय काम करना बंद कर दिया और कई लोगों के मास्क में भी ऐसी दिक्कतें आ रही थी। पायलट मूडी ने जब ये देखा तो उन्होंने प्लेन को नीचे की ओर तेजी से ले जाकर 4,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इस ऊंचाई पर क्रू और बाकी लोग बिना मास्क के भी सांस ले सकते थे, लेकिन इस ऊंचाई के चक्कर में प्लेन इतना नीचे आ चुका था कि इसके बाद जकार्ता के पहाड़ों से उड़ने की कोई संभावना ही नहीं थी। पहले से बनाए प्लान के अनुसार
कैप्टन के पास सिर्फ एक ही चारा था, उन्होंने प्लेन को मोड़ा और उसे इंडियन ओशियन में लैंड करने की तैयारी शुरू कर दी। केबिन में यात्री समझ चुके थे कि स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद कैप्टन ने अनाउंसमेंट करते हुए उनसे कहा, देवियों और सज्जनों, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ, प्लेन के चारों इंजन खराब हो चुके हैं, हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। शायद कैप्टन के संयम का असर था, क्योंकि प्लेन के अंदर कोई भी भगदड़ नहीं मची। लोग शांति से अपनी सीटों पर बैठे थे। हालांकि कईयों ने एयर होस्टेस से कलम और कागज मांगा ताकि वो अपने खास जो लोग थे जिससे वो प्यार करते थे उनके नाम आखिरी संदेश लिख सकें, क्योंकि पहले मोबाइल व्हाट्सएप तो था नहीं, लोगों के पास अपने दिल की बात या इच्छा एक्सप्रेस करने का यही एक तरीका था। बहरहाल प्लेन नीचे की ओर लैंड हो रहा था, इंजन अभी भी बंद थे। क्रू ने इंजन चालू करने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घड़ी में समय हो चुका था 8:55। फ्लाइट 009, जिसे उस समय स्पीड बर्ड 9 भी कहा जाता था, पानी में क्रैश होने जा रहा था। तभी एक कमाल हुआ। अचानक प्लेन के इंजन नंबर 3 में हरकत महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी स्पीड पकड़ी और मिनटों के अंदर बाकी के 3 इंजन भी चालू हो गए। कैप्टन मूडी ने तुरंत प्लेन की कमान संभाली और फ्लाइट को 4,500 फीट तक ले गए। उन्होंने जकार्ता एयरपोर्ट से संपर्क किया। इतनी देर में प्लेन का बाकी जो इंजन थे वो भी चालू हो गए। बाकी 3 इंजन भी कभी भी बंद हो सकते थे, इसलिए जल्द से जल्द लैंडिंग करना जरूरी था। 200 इंजन स्टार्ट तो हो गए थे, लेकिन वो कभी भी बंद हो सकते थे, इसलिए जल्द से जल्द लैंडिंग करना जरूरी था। कैप्टन मूडी ने रनवे पर निगाह डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। सब धुंधला नजर आ रहा था, जबकि पहले की तरह मौसम अब भी पूरी तरह साफ था। तब तक प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच चुका था। तब जाकर कैप्टन मूडी को एहसास हुआ कि प्लेन का जो फ्रंट ग्लास है किसी चीज से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर पेंट कर दिया हो। आखिर में मूडी ने एयरपोर्ट के लैंडिंग गाइडेंस सिस्टम की मदद ली और लगभग ब्लाइंड लैंड करते हुए प्लेन को नीचे की तरफ उतारा। किस्मत से प्लेन तो लैंड हो गया। प्लेन में बैठे किसी यात्री को खरोंच तक नहीं आई। मूडी और उनके साथी खुश थे, लेकिन उन्हें एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। साफ मौसम में प्लेन में एल्मोस फायर क्यों दिखी और प्लेन के इंजन बंद क्यों हुए और फिर अपने आप स्टार्ट कैसे हो गए। इन्वेस्टिगेशन से यह बात भी सामने आई। पता चला कि प्लेन के बंद होने की वजह एक ज्वालामुखी था। प्लेन जकार्ता के पास एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ रहा था, जिसके चलते ज्वालामुखी से उठने वाले धुएं और राख के कारण प्लेन के इंजन ठप हो गए थे। चूंकि ये राख पूरी तरह से सूखी थी, ऐसे में प्लेन का वेदर राडार भी इसका पता नहीं लगा पाया। प्लेन जब नीचे उतरा और ज्वालामुखी के धुएं से दूर पहुंचा, इसके इंजन में जमी राख साफ हो गई, जिसके कारण प्लेन एक बार फिर स्टार्ट हो गए थे। प्लेन के शीशे से जो कुछ नहीं दिखाई देने का जो कारण था, ये भी ये राखी थी जिसने शीशे पर एक मोटी चादर जमा दी थी। दोस्तों, उस समय तक कैप्टन मूडी और उनके क्रू को इस बात का कुछ पता नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने संयम बनाए रखा और लगभग 20 मिनट तक बिना इंजन के प्लेन को उड़ाते रहे। इस घटना के महज 15 दिन बाद ऐसी एक और घटना हुई। तब इंडोनेशिया की सरकार ने ज्वालामुखी के ऊपर जाने वाला रूट बंद कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए जाने के लिए एक नए रास्ते की निशानदेही की गई। दोस्तों, आप इस एक्सीडेंट के बारे में कितना जानते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ऐसे वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।